बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यौम मज़दूर के हवाले से। दिन भर की तरह कराची में मज़दूरों की कुर्बानियों और उनके हकूक़ को उजागर करने के लिए आज आलमी यौम मज़दूर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ मकामात पर सेमिनार्स, तकारीब और रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। असम्बलियों में मज़दूरों और ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने तजवीज़ दे दी। पीपल्स लेबर ब्यूरो की तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए हमेशा कोशा रही। मजदूर कार्ड का तस्वुर हमने पेश किया। मजदूर कार्ड से हमारे पास तमाम मजदूरों का डाटा आ जाएगा। आज इस मुल्क में जो मजदूरों के हालात हैं या जो सूरत हाल है, शायद वो 1886 से कोई मुख्तलिफ नहीं है। 8 घंटे का वक्त है, ना कोई मिनिमम वेज लोगों को मिलती है, बहुत सारे मसाइल हैं। जब यहाँ इस मुल्क में कोरोना आ गया और मईशत बैठ गई, सबसे ज्यादा मुतासिर मजदूर हुए। सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि जो मजदूर मुतासिर हुए हैं उनको हम कुछ न कुछ जो है वो पैसे दें माहाना, ताकि उनका गुजर औकात हो जाए। कोई डेटा नहीं हमारे पास कि सूबे के अंदर कितने मजदूर हैं जिनको हम ये पैसे दें। इस सूबे में नहीं, इस मुल्क में नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की, ये जब तक मजदूर कार्ड हमारा मुकम्मल होगा, सिंध वाहिद सूबा होगा जिसके पास अपने सूबे में काम करने वाले मेहनतकशों का डेटा होगा पूरा। आलमी यौम मजदूर के मौके पर पाकिस्तान रेलवे के मजदूरों ने भी एहतजाजी रैली निकाली। मजदूरों ने अपने मुतालबात के हक में नारे भी लगाए। आदिया नास की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। पाकिस्तान रेलवे के मजदूरों ने अपने मुतालबात के हक में लोको शेड से प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक एहतजाजी रैली निकाली। मजदूर अपने मुतालबात के हक में नारे बुलंद करते रहे। मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि महंगाई के हिसाब से मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और इदारों में मजदूरों की खाली असामियों को पूर की जाए। जैसा कि पूरी दुनिया में इस टाइम पर मजदूर यकम मई के हवाले से अपने एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं और ये हर साल यकम मई का प्रोग्राम मनाया जाता है। जिस तरह मजदूरों का उस टाइम पर इस्तेसाल हुआ और आज भी वही सिलसिला जारी है। मुल्क भर के मजदूर ये मुतालबा करते हैं कि महंगाई के तनासब से जो बजट आ रहा है उसमें कम से कम 100% तनख्वाह में इजाफा किया जाए। रैली के शुरका ने शिकागो के मजदूरों से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि रेलवे के मजदूरों का इस्तेहसाल बंद किया जाए और इनके तमाम मुतालबात पूरे किए जाएं। दुनिया भर में यकम मई मनाया जाता है शिकागो के शहीदों के लिए, जिन्होंने 8 घंटे औकात कार के लिए कुर्बानियाँ दी थी। आज सारी दुनिया में जलसे जुलूस जारी है। शिकागो के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जलसे जुलूस और मुजाहरे मुनक़द किए जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे पाकिस्तान रेलवे में रेलवे वर्कर्स यूनियन के तहत 11 जगहों पे इस वक्त मुजाहरे और एहतजाजी जुलूस निकाले जा रहे हैं। शुरका का कहना था कि इदारा कोई भी हो, निजकारी कबूल नहीं। रेलवे, PIA हो या स्टील मिल, निजकारी से मजदूरों का ही इस्तेहसाल होगा। कैमरामैन साजिद अली के साथ आदिया नाज, सिटी 21। मजदूरों के आलमी दिन पर भी मजदूरों को चैन ना मिल सका। मजदूर घर का चूल्हा जलाने के लिए सख्त धूप और गर्मी में आज भी मजदूरी करते रहे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। का आलमी दिन, लेकिन मजदूरी करना भी जरूरी। शाम में बच्चे और घर वाले क्या खाएंगे और घर का चूल्हा कैसे जलेगा, इस फिक्र ने मजदूरों को आज घर में ना बैठने दिया। लायंस एरिया UC 11 में मजदूर धूप और गर्मी की परवाह किए बगैर मेहनत मजदूरी में मसरूफ रहे। अपनी पीठ पर वजनी ब्लॉक्स और तामीराती सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली करते रहे। मजदूरों का कहना था कि उन्हें कभी भी हुकूक नहीं मिले। हुकूमत मजदूरों को सहूलतें फराहम करने के ऐलानात और दावे करती है, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। अभी तो कुछ नहीं मिला हुआ है। जो मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके जाएंगे तो अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो 500-1000 लेके जाएंगे, तो सामान लेके राशन लेके जाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे। अब मजदूरी नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं मिली तो बच्चे क्या खाएंगे। महंगाई कितनी बढ़ गई है, उस वजह से तो मजदूरी करना ज़रूरी है। कम से कम इस काम की ड्राइवर में मजदूरी भी साथ कर रहा हूँ, ड्राइवरी भी कर रहा हूँ, कम से कम 2500 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। सारा दिन काम करते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। दौरे जदीद में हर गुजरते दिन के साथ मजदूरों की जिंदगियां तल्ख से तल्ख होती जा रही हैं। हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस मेहनतकश तबका मुश्किल तरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। चेयरमैन ऑल कराची ताजर अलायंस आसिफ गुलफाम ने यौम मजदूर के आलमी दिन पर वीडियो पैगाम में कहा है कि मौजूदा हालात के तनासुर में मजदूर तबका आज भी रोज़गार की तलाश में निकला हुआ है। पूरे पाकिस्तान में लोग महंगाई से परेशान हैं। शहर की बास मार्केटें भी आज खुली हुई हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज
1 मई है और पूरी दुनिया भर में मज़दूर डे मनाया जाता है. पाकिस्तान में भी मज़दूर डे मनाया जा रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मज़दूर तबका जो है हालात के पेश नज़र घरों से निकले हैं अपने काम के लिए. और कुछ मार्केटें भी मैं देख रहा हूँ कि कराची शहर में खुली हैं. पूरे पाकिस्तान का यही हाल है कि लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं. ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और खबर शामिल करेंगे. मुल्क भर में 7वीं मरदमशुमारी जारी है. कराची में 1 करोड़ 78 लाख से ज़ायद अफराद की गिनती मुकम्मल हो गई. मरदमशुमारी की 30 अप्रैल तक के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर की मजमूई आबादी 23 करोड़ 90 लाख 97,754 अफराद तक पहुँच गई. सिंध की आबादी 5 करोड़ 49 लाख 38 हज़ार से ज़ायद और कराची डिवीज़न 1 करोड़ 78 लाख 70 हज़ार तक पहुँच गया. सिंध में आबादी की शरह में 14.80%, जबकि कराची डिवीज़न में 11.51% रहा. इदारे शुमारियात के मुताबिक 30 अप्रैल की शाम तक सिंध के तमाम अजला में 78,74,533 रिहायशी और तजारती ढांचों में 88,07,164 रिहायशी यूनिट शुमार हुए. अब आपको बताएं कि महकमे तालीम सिंध में पढ़ाई का अमल बुरी तरह से मुतासर होने लगा है. 1,94,170 असामियों पर 1,68,999 असातिज़ा पढ़ाने लगे, जबकि 25,171 असामियाँ ताहाल खाली हैं. असातिज़ा की नई भर्तियों के बावजूद बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है. महकमे तालीम सिंध में असातिज़ा की 25,171 असामियाँ खाली हैं. 1,94,170 असामियों में से 1,68,999 असातिज़ा ड्यूटी पर मामूर हैं. महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी स्कूल टीचर्स की 4,909, हाई स्कूल टीचर्स की 3,822 और जूनियर स्कूल टीचर्स की 1,348 असामियाँ खाली हैं. सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के 1,620 और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 448 असामियाँ खाली हैं. एसोसिएट प्रोफेसर्स की 510 और प्रोफेसर्स की 22 असामियाँ खाली हैं. इसी तरह ECT की 671 और दीगर कैडर्स के टीचर्स की 11,571 असामियाँ खाली हैं. बुलेटिन में अब बात करेंगे आटे के बहरान की. तो कराची में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा. फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अल्टीमेटम खत्म होने में कम वक्त रह चुका. फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन चौधरी आमिर का कहना है कि सिंध हुकूमत ने राब्ता नहीं किया. कराची की 70% फ्लोर मिलों पर गंदम खत्म हो चुकी है. चौधरी आमिर ने कहा कि मंगल तक तकरीबन तमाम फ्लोर मिलों पर गंदम खत्म हो जाएगी और तमाम फ्लोर मिलें बंद हो जाएंगी. फ्लोर मिल्स कितने दिन बंद रहेगी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते. सिंध हुकूमत ने गंदम की खरीदारी का हदफ 14 लाख टन रखा है. मार्च से खरीदारी के बावजूद गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल नहीं हुआ. चौधरी आमिर का मज़ीद कहना है कि महकमा खुराक की गंदम खरीदारी के बाइस कराची की फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई नहीं मिल रही. कराची में आटे की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुँच सकती है. आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि कराची की 70% फ्लोर मिलों पर गंदम खत्म हो चुकी है. चौधरी आमिर की जानिब से ये कहा गया है कराची में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा. फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अल्टीमेटम खत्म होने में कम वक्त रह चुका है. फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन चौधरी आमिर का कहना है कि सिंध हुकूमत ने राब्ता नहीं किया. कराची की 70% फ्लोर मिलों पर गंदम खत्म हो चुका है. चौधरी आमिर ने मजीद कहा कि कब तक ये बंद रहेंगी मिलें इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. कराची में आटे की कीमत फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुँच सकती है, ऐसा कहा गया है. चौधरी आमिर की जानिब से कराची में आटे का बहरान ताहाल बरकरार है और कहा जा रहा है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कि अल्टीमेटम खत्म होने में कम वक्त रह गया है. महकमा खुराक ने अपने जारी करदा बयान के मुताबिक फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को 15 अप्रैल से अब तक 4 लाख गंदम की बोरियां दी हैं. फ्लोर मिल्स को कराची में 10,500 में गंदम बोरियां दे रहे हैं. इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अजीज जमाली. अजीज बताइएगा. जी हाँ, देखिए ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है आज महकमा खुराक सिंध ने और बाकायदा ये एक प्रेस रिलीज यहाँ पे जारी हुआ और बाद में फिर हमने मालूमात की तस्दीक कर दी गई है कि ये महकमा खुराक का ही मौक़िफ़ है जिसमें कहा गया है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन महकमा खुराक से ब्लैकमेलिंग कर रही हैं और चूँकि एसोसिएशन को रवायात के मुताबिक कोटा के मुताबिक गंदम फराहम की जा रही है. 15 अप्रैल से अब तक 4 लाख गंदम की बोरियाँ दी गई हैं और इस बयान के मुताबिक
कराची के फ्लावर एसोसिएशन जो है 140 तक गंदम भर रहे हैं और फ्लोर मिल एसोसिएशन मसनूई बहरान पैदा करके माल स्टॉक करना चाहते हैं और गंदम के रेट बढ़ाना चाहते हैं, आटे के रेट बढ़ाना चाह रहे हैं और 200 गंदम के ट्रक को दीगर शहरों से कराची आने की इजाज़त भी दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके बकौल महकमा खुराक सिंध के बकौल महकमा जो कि गंदम की स्मगलिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसको फ्लोर मिल्स एसोसिएशन नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है और महकमे के खिलाफ मुसलसल ब्लैक मेलिंग के हुर्बे इस्तेमाल कर रही है। जी। अच्छा अजीज, दूसरी जानिब तो फ्लोर मिल्स के जानिब से ये कहा जा रहा है एसोसिएशन जो कि मंगल तक यानी कि कल तक जो है ये बहरान इतना ज़्यादा हो गया कि फ्लोर मिल्स जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी और ये कब तक बंद रहेंगी इसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि कुछ पता नहीं। तो ये क्या मामला है? इसी तनाजुर में ये हुकूमत सिंध के महकमा खुराक ने बयान जारी किया है, क्योंकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ये कहना है कि उनके पास गंदम ख़त्म हो गई है, गंदम का जो कोटा फराहम करता है हुकूमत सिंध की जानिब से ख़त्म हो गया है, वो मजीद फ्लोर मिल्स नहीं चला सकते और उन्होंने कल से हड़ताल बात की है। लेकिन अभी इनके मुज़ाकरात का एक सिलसिला भी चल रहा है। मालूमात ये है कि हुकूमत सिंध ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से एक रब्ता भी कर रखा है, जबकि इस रब्ते के दौरान फिर ये एक बयान भी आया है महकमा खुराक की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को गंदम अपने कोटा के मुताबिक फराहम किया जा रहा है। लेकिन उसके और उन्होंने फिर पूरी उसकी जो तफसीलात हैं वो भी शेयर कर दी हैं मीडिया से कि कितने अरसे में कितनी गंदम इनको फराहम की गई है। उसके बावजूद भी महकमा खुराक कह रही है, हुकूमत सिंध कह रही है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ब्लैक मेलिंग से बाज नहीं आ रही और ये फ्लोर मिल्स को बंद करने की जो बात है हुकूमत सिंध के बकौल की ये ब्लैक मेलिंग के सिवा और कुछ भी नहीं है। जी आजिज़ जमाली। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट सैयद शकील अहमद ने कहा है कि अब तक ज़िला शर्की में तेज़ बरसात नहीं हुई। बास इलाकों समेत यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश थी, जिसके बाद फौरी निकासी आब के उमूर सरअंजाम देकर शाहराहों और इलाकों को क्लियर कर दिया गया। तेज़ बरसात के लिए तैयार हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने निकासी आब के लिए नस्ब करदा डी वाटरिंग पम्प्स के मुआयने के दौरान किया। उन्होंने हिदायत की है कि तेज़ बरसात की सूरत में अमला डी वाटरिंग पम्प्स को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में लाए। कोशिश की जाए बरसाती पानी की निकासी में किसी किस्म की गफलत ना हो। पीटीवी स्टेशन रोड, विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, नेपा और सफारी पार्क और दीगर मकामात पर पहले ही डी वाटरिंग पम्प्स नस्ब हैं। अगर तेज़ बरसात हुई तो डी वाटरिंग पम्प्स पहले से मौजूद होने की वजह से बर वक्त निकासी आपको यकीनी बनाया जा सकेगा। नाज़रीन, मौसम गर्म होते ही शहर कायद में बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। बिजली बंदिश ने लाइंस एरिया यूसी 11 के मकीनों की जिंदगियों से चैन छीन लिया है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाइंस एरिया यूसी 11 के मकीन दिन में कई बार बिजली की बंदिश से परेशान हो गए। इलाका मकीन कहते हैं बिजली के आने और जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। दिन में किसी भी वक्त बिजली का गायब हो जाना मामूल बन गया है। रात जाग कर गुजारना पड़ती है। लोड शेडिंग जो है 1.5 घंटा लेट आ रही है, 3-3, 4-4 घंटे लेट जा रही है। सुबह आती है, फिर 2 घंटे बाद चली जाती है, फिर 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे जाती है, 2:30 बजे आती है, फिर 2:30 बजे चली जाती है, 4 बजे आती है, फिर 6 बजे चली जाती है। कराची में बिजली की बंदिश से मुस्तस्ना इलाकों में 2 से 3 घंटों और बिजली चोरी वाले इलाकों में 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। कैमरामैन सज्जाद रईस, कैमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिटी 21 की काविशें रंग ले आई। शाह फैसल कॉलोनी में नाथा खान 1 नंबर की खस्ताहाल सड़क का काम मुकम्मल कर लिया गया। कारपेटिंग के बाद सड़क भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। बरसों पुरानी सड़क की मुरम्मत पर इलाका मकीनों ने सिटी 21 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। की खबरों पर मुतालिका इदारे को भी ख्याल आ गया। शाह फैसल कॉलोनी नाथा खान की अरसा दराज तबाहाल सड़क बना दी गई। कारपेटिंग के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए खोली तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। बोले सिटी 21 का शुक्रिया जो ये खबर चलाई, वरना ये सड़क शायद कभी ना बनती। परेशानियां तो बहुत ज़्यादा थी जी, यहाँ खड्डे बहुत ज़्यादा थे, उसके अलावा एक्सीडेंट बहुत होते थे, बच्चे भी लगे हैं, औरतें भी लगी हैं और खड्डे बहुत ज़्यादा थे। बारिशें होती थी, बहुत ज़्यादा कीचड़ जमा हो जाता था और ये कि बहुत सुकून हो गया है रोड बनने से। ये आप लोग की मेहरबानी, आपकी काविश है कि आपने इतना इसके लिए भागा दौड़ी की। घर से अगर गुसल करके आओ 2 मिनट खड़े हो जाओ, ऐसे लगता था कि बंदा जो है ना गुसल ही नहीं करके, इतनी यानी डस्ट थी यहाँ पे
और सांस लेना बवाल हुआ था यहाँ पे। अब तो माशाल्लाह तो ये है कि पुरसुकून हो गया है। सुबह आते थे तो रात तक पूरे कपड़े ही कपड़े मारते थे, दूर से भर जाती थी पूरी दुकान, दूसरा सांस का मसला हो जाता था। तो अभी तो माशाल्लाह से आप लोगों की काविश है, हम लोग तो आपका जितने एहसान अदा करें बहुत कम होगा, लेकिन अभी ये बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है। दूसरा कारोबार भी उठ गया। शहरियों का कहना था कि अरसा गुजर गया धूल मिट्टी में, लेकिन अब सड़क की मुरम्मत के बाद न सिर्फ मुश्किलात कम होंगी बल्कि कारोबार भी बेहतर हो जाएगा। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ हमना निसार, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मलीर और आसपास के इलाके में बारिश हो रही है, जबकि मलीर कैंट और डमलोटी के एरिया में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, मलीर और आसपास के इलाके में बारिश हो रही है, जबकि कैंट और डमलोटी के एरिया में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। बारिश का सिलसिला कराची में जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। मलीर कैंट और डमलोटी के एरिया में गरज चमक के साथ बारिश है। बहरिया टाउन कराची में भी हल्की और तेज़ बारिश इस वक्त जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त जो है बारिश हो रही है उधर, और आसपास के इलाके में बारिश हो रही है कराची के, जबकि मलीर कैंट और डमलोटी के एरिया में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। मलीर और आसपास के इलाके में बारिश हो रही है, जबकि मलीर कैंट और डमलोटी के एरिया में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। कराची का मौसम एक बार फिर खुशगवार हो गया। मौसमी आपने कहा था कि आज शाम तक जो है रात गए इलाकों में बारिश हो सकती है। अभी जो करंट अपडेट मिली है, जो फुटेज भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो मलीर कैंट है, मलीर कैंट है, उसके आसपास के इलाके घारों में और जो हाईवे की तरफ है वहाँ पे तेज हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें मलीर कैंट के बैक साइड का एरिया है डबलोटी, वहाँ पे भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गरज चमक के साथ जो है बादल गरज भी रहे हैं और तेज बारिश भी हो रही है। उसके साथ जो अभी करंट अपडेट मिली है कि बहरिया टाउन कराची है, वहाँ पे भी हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन मेहमान में भी हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और कराची का जो अपर साइड है जो हाईवे की तरफ लगता है, उस तरफ बारिश का सिलसिला जारी है। और बाकी जो इलाके मिली है, जैसे कि हम नॉर्थ आबाद की बात करें, नॉर्थ कराची की बात करें और फेडरल बे एरिया, गुलशन इकबाल, वहाँ पे अभी तक बारिश का सिलसिला नहीं शुरू हुआ है। और यहाँ पे जो अभी जो मौसम जो देखा जा रहा है कि वो यहाँ पे गरज चमक तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे बादल उस तरीके से नजर नहीं आ रहे कि बारिश हो सके। और यहाँ पे महकमा मौसम ने जैसे कि कहा था कि रात गए जो है फिर से एक स्पेल आ सकता है, वो स्पेल अब शुरू हो गया है, जो कि हाईवे की तरफ जो इलाके हैं जिसमें आपका मलीर कैंट आता है, मलीर आता है, उसके बाद हाईवे के एरिया आता है, फिर आपका बहरिया टाउन आता है, वहाँ पे हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। अब आपको बताएं सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के सामने वाक़ बलाई गुजरगाह खंडर में तब्दील हो गया। नशई पुल की हिफाजती जालियां उखाड़ कर ले गए तालिबात और शहरियों की जान को खतरा लाहक हो गया। नशा आवर कराची की बालाई गुजरगाहों पर हमला आवर शहरियों की हिफाजत के लिए तामीर किया गया सर सैयद गर्ल्स कॉलेज का पेडिस्ट्रियन ब्रिज जान के लिए खतरा बन गया। मंशियात के आदी अफराद ब्रिज की हिफाजती जालियां ही काट कर ले उड़े। पुल से गुजरने वाली तालिबात और शहरी खौफजदा हो गए। शहरी कहते हैं 3 माह से इस ब्रिज का यही हाल है। ये नशे अफराद हैं, वो ब्रिज काट काट के लेके जाते हैं और फिर अगर लोग रोडों पे चलते हैं तो उससे एक्सीडेंट होते हैं। और ये जो ब्रिज टूटा हुआ है ये पूरा अभी कुछ महीनों में हुआ है। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, पिछले 3-4 महीने से ये बतदरीज ज़बू हाली का शिकार था। लेकिन कल के वीडियो की वायरल होने के बाद मीडिया चैनल्स ने भी इस चीज़ को मुताल्लिका इदारों की अदम तवज्जही किसी संगीन नुकसान का पेश खेमा साबित हो सकती है। शहरियों का मुतालबा है कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज की हालत दुरुस्त करके गुजरने वालों को जहनी अजियत से बचाया जाए। कराची के बेशतर ब्रिजेस की हालत कुछ इसी तरह है। नशई अफराद हिफाजती जालियों को उखाड़ कर ले गए हैं और अब इस वजह से ये ब्रिजेस आम शहरियों के लिए ख़तरनाक बन चुके हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। पाकिस्तान रेलवे ने 8 माह से ज़ायद की बंदिश के बाद शालीमार एक्सप्रेस को बहाल कर दिया। ट्रेन आज सुबह 6 बजे कराची कैंट से लाहौर के लिए 907 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। डीएस रेलवे कराची अथर रियाज ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए।
8 माह 3 दिन की बंदिश के बाद शालीमार एक्सप्रेस एक बार फिर चल पड़ी। कराची से लाहौर रवाना होने वाली शालीमार एक्सप्रेस 19 कोचेस पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 AC बिजनेस, 1 AC पॉलर और 2 AC स्टैंडर्ड शामिल हैं। ट्रेन में इकोनॉमी क्लास, 1 ब्रेक वैन, 1 पावर वैन के साथ 1 रेस्टोरेंट कोच भी शामिल है। ट्रेन के कराची से लाहौर तक 10 स्टॉप्स होंगे। ट्रेन आज ही रात 11:45 पर लाहौर स्टेशन पहुंचेगी। DS रेलवे कराची अथर रियाज ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि शालीमार को आवाम की पुरजोर फरमाइश पर शुरू कर रहे हैं। ये शालीमार एक्सप्रेस पिछले साल जो बदतरीन सैलाब आए थे उसमें बंद हो गई थी, सब ट्रेनें बंद हुई थी, तो इसको आज से हमने आवाम के पुरजोर इसरार पे दोबारा स्टार्ट किया है। अथर रियाज बोले कि अब सिर्फ कराची और सक्खर डिवीजन का कुछ ट्रैक पुराना रह गया है। मुल्तान से लाहौर तक नया ट्रैक बन चुका है। ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए रकम दरकार है, जो बदकिस्मती से विफाकी हुकूमत से नहीं मिल पाती। जो ट्रैक पुराना है वो ट्रैक पुराना सिर्फ अब जो रह गया बाकी वो सिर्फ कराची डिवीजन का कुछ हिस्सा है और सक्खर डिवीजन है जहाँ पुराना ट्रैक है। बाकी मुल्तान डिवीजन में नया ट्रैक डल गया है। मुल्तान से लाहौर में डबलिंग ऑफ ट्रैक हुई थी 10 साल पहले, वो सारा ट्रैक नया है जो हमारा डबल हुआ था। तो ट्रैक अब पुराना सिर्फ सक्खर डिवीजन में और कुछ हिस्सा कराची डिवीजन का है, बाकी सारा ट्रैक तकरीबन नया हो गया। DS रेलवे कराची के मुताबिक एक दिन में अप और डाउन ट्रैक से 1200 कोचेस ट्रैक पर रवा दवा होती हैं। हर कोच को 100% फिट रखने के लिए रकम दरकार होती है। सेफ्टी पर किसी भी सूरत कम्प्रोमाइज नहीं होता। हमारी गाड़ियाँ सेफ एंड साउंड हैं। कैमरामैन SN अमीन के साथ आदिया नाज, सिटी 21।